1 जनवरी 1926 को जन्मे स्वतंत्रता सेनानी भले राम जी का 22 जनवरी को निधन हो गया। उनका सारा जीवन समाज, गौसेवा, प्रकृति और भगवान श्री राम के प्रति समर्पित रहा। पूर्व मंत्री एवं भाजपा सांसद धर्मवीर के पिता स्वर्गीय भले राम के सभी पुत्र पुत्री और परिवार के सभी सदस्य राजनीति और प्रशासन में सक्रिय भूमिका निभाकर समाज की सेवा में जुटे हुए हैं। उनके निधन पर प्रदेश सरकार में सभी सांसदों, विधायकों, प्रशासनिक अधिकारियों व गणमान्य लोगों ने गहरा शोक प्रकट किया है। अपने जीवन के अंतिम 15 वर्षों से उन्होंने धर्म नगरी कुरुक्षेत्र को अपनी कार्यस्थली बनाया। वे यहाँ अपने छोटे बेटे पवन के पास रहते थे और कुरुक्षेत्र में रहते हुए उन्होंने खूब गौ सेवा, प्रकृति सेवा और समाज सेवा की। कुरुक्षेत्र में सेक्टर 2 स्थित उनके आवास पर उन्हें श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है। उनके सुपुत्र एडिशनल एक्साइज कमिश्नर पवन कुमार ने बताया कि उनकी प्रेरणा से उनके पद चिन्हों पर चलते हुए परिवार के सभी सदस्य प्रदेश के विकास और समाज की भलाई में अपना योगदान दे रहे हैं। उनके पिता का सपना गरीबों के लिए अस्पताल बनाने का था। उनके सपने को साकार करने के लिए सेक्टर 2 में अस्पताल का निर्माण करवाया जा रहा है। वहीं उनके आवास पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के प्रदेश संयोजक डॉक्टर नवीन नैन भालसी, समाजसेवी रणधीर सिंह गुर्जर, जरनैल सिंह, सरपंच वजीदपुर डॉक्टर सुरेश भारद्वाज, रंजीत नैन, वरिष्ठ उपाध्यक्ष जननायक जनता पार्टी कुरुक्षेत्र चतर सिंह, मधुबाला, अंजू अहलावत, संतोष बब्बल, नरेंद्र लूथरा, राज सिंह व अन्य गणमान्य लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए स्वर्गीय भले राम जी के नाम से कुरुक्षेत्र में किसी चौक, मार्ग, सड़क का नाम रखा जाए ताकि लोग उन्हें याद करके उनके जीवन से प्रेरणा ले सकें। हमारे पूज्य पिताजी 1 जनवरी 1926 को जन्मे थे और वो एक फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी रहे। बढ़ चढ़ करके हिंदुस्तान की आजादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी और वो जिंदा दिल आदमी थे, वैद्य थे, हकीम थे, लेकिन वो किताबी साक्षर उनको ज्ञान नहीं था, वो पढ़े नहीं थे। उन्होंने पहलवान भी थे, घुड़सवार थे और समाज में बढ़ चढ़ के कार्य करते थे। प्रकृति प्रेमी थे, पेड़ पौधे लगाते थे, गौ पालक थे, सनातनी पक्के थे और अपने इस बात से बड़े खुश थे कि हमारे अयोध्या में मंदिर बना है और उसका रामलला का वो मंदिर का शिलान्यास हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। इस बात से भी खुश थे कि 500 साल के बाद अयोध्या में बालक राम आ रहे हैं और उन्होंने प्रण लिया था कि जिस दिन वो होंगे, रामलला का वहां विस्थापित होंगे, तो उस दिन मैं प्राण छोड़ दूंगा। वो इच्छाधारी थे और उन्होंने 22 जनवरी को ही तो उसे उपरांत उन्हीं क्षणों में अपना जीवन, चाहे बेहतरीन मेदांता के डॉक्टर थे तो भी उन्होंने अपना अंतिम सांस लिया। अपनी इच्छानुसार भोजन त्याग दिया था और डॉक्टर ने कहा कि आप ताऊ जी ले लो, क्योंकि भाई साहब जो बड़े हैं वो उनके इलाज के लिए वहां गए थे। यहाँ इस धर्म नगरी में इसी स्थान पर हमारे पूज्य स्वर्गीय पिताजी चौधरी भलेराम 12 वर्ष लगातार आपके साथ रहे हैं, जिसमें चंद्र भाई चांद चंद्र प्रकाश तो बारंबार उनके पास आते रहे, बैठे और हर आदमी की सेवा भाव उनके अंदर था। सादगी थी, देसी आदमी थे। उस वक्त जन्मे थे जब ऊंटों की सवारी थी और एक बहुत बड़ी बात है, हमारी दादी 120 साल की उम्र में गुजरी थी, तो वो हमारे दादी के 8वें संतान थे। और इस प्रकार से जबकि हमारे बड़े ताऊ थे रूपचंद जी, वो आजाद हिंद फौज के सिपाही थे और वो हमारे सबसे छोटे भाई होने से अपने भाई को, हमारे पूज्य पिताजी को पहलवान बनाए थे। मास्टर चंद्रजी राम भी उसी की पोद थी, उसके पास ही खेत में रह के सीखता था। लास्ट के क्षणों में उसने कुरुक्षेत्र को पावन धरा को इसलिए चुना कि भाई वहां पवित्र जो है, वहां गीता का उपदेश था, वहां गीता स्थली है, मेरा आखिरी समय वहीं बिताऊं। और वो ये देखो जो आप पेड़ देख रहे हो घर में, 80% पेड़ों से बड़ी ये झोपड़ी है, ये उन्हीं के हाथों से, उन्हीं के कर कमलों से लगे थे। और उसके नाम से कोई ऐसा कोई क्लब बनावे या उसका नाम से कोई ऐसी अस्पताल बनावे और न्यू कहे करता है
मेरी जिंदगी में कोई अस्पताल गरीबा खातर बनाए थे, मैं और भी उसमें दान प्रदान जो कुछ दूंगा। और ना ही उसकी बुढ़ापा पेंशन गई, बुढ़ापा पेंशन भी जो सरकार ने करी थी देवी लाल ने, तो वो भी इतनी नहीं ली बुढ़ापा पेंशन भी, लेकिन मैंने इसकी लोड़ नहीं, अपनी कमाई का अपना उसका करूंगा या गरीबों का काम आवे बुढ़ापा पेंशन में। मैं बताना चाहूंगा, आज हम यहाँ पर बलेराम जी जो हमारे दादा थे, इस परिवार के साथ हमारा बहुत पुराना रिश्ता है। यहाँ पर हमारे बेटे अंकल जी हैं पवन जी। जैसे हमारे को पता लगा भाई, जैसे इस परिवार को इतना बढ़िया इन्होंने मान सम्मान तरीके से संस्कार दे करके, इतना देश विदेशों में जहाँ भी समाज का नाम आता है, तो इस परिवार का नाम भी सबसे पहले अग्रणी भूमिका में भी आता है। जैसे बताया हमारे अंकल जी ने, अभी उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी रहे, उन्होंने उस भले टाइमों में भी देश के लिए हमेशा वो तत्पर रहे हैं, आगे रहे हैं। उसी तरीके से परिवार का पालन पोषण किया, सभी बेटों को, पूरे परिवार को समाज के नाम पर एक अच्छा मैसेज दिया, संस्कार दिया। अलग अलग क्षेत्र में इन्होंने आगे बढ़े हैं, राजनीति के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, समाज को आगे भूमिका देने के रूप में ये परिवार हमेशा रहा है। मैं बताना चाहूंगा, मैं जैसे आपने कहा जाट मैम इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट है, मैं उसका प्रदेश संयोजक डॉक्टर नवीन नंदवाल से मैं आप सभी से मीडिया के माध्यम से गुजारिश करना चाहूंगा, जिस तरीके से अपने हमारे दादा बलेराम जी ने जाट समाज के लिए और पूरे समाज छत्तीस बिरादरी के लिए काम किया, देश के लिए काम किया, उसी तरीके से आगे इसी रूप में इनका नाम चलता रहे, लोगों को मैसेज देता रहे। सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से और यहाँ के हरियाणा के हमारे सीएम मनोहर लाल खट्टर जी से हम गुजारिश करना चाहेंगे, इनका नाम इसी तरीके से समाज में मैसेज देने के रूप में आगे चलता रहे। उनके नाम पर कोई शहीद स्मारक या जो भी सरकार देना चाहिए, जिस तरीके से एक मैसेज आता रहे पब्लिक में, उनके काम करने की जरूरत है और उनको शहीद का और मान सम्मान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बलराम जी हमारे बाबा जी थे, हम उनको बहुत प्यार करते थे, हम यहाँ आते जाते थे और धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और वो हमारे साथ प्यार से रहते थे। मैं आपके माध्यम से एक बात जरूर कहना चाहूंगा, वैसे तो दुख की घड़ी है, फिर भी ताऊ जी की हमें याद बहुत आती है। वो इतना स्वतंत्र सेनानी थे, पढ़े लिखे कम थे, लेकिन वो गरीब गौ इसके बड़े वो थे। लोगों के उनके मन में जो उनसे मिल जाए, एक बार मिल जाता था ना, बार बार उनको याद करता था। यही उनकी आज हमें खाली महसूस हो रही है। बस इसके ऊपर मांग ये कहते हैं कि सरकार से ये कहते हैं कि कोई ना कोई उनके नाम का जैसे पार्क सही कोई बनाया तो। हो गया, दोस्त रहे, देशभक्त रहे, लड़ाई लड़ी आजादी की, क्या बताते हैं आप? आजादी की लड़ाई भी लड़ी है और उनकी गरीबों की सहायता भी करी है और खेती बाड़ी का काम करे इसने, और बहुत बहुत दिलदार थे और गरीबों की सेवा भी करे करते। अब मैं भी 89 साल का हो गया जी, तो बहुत दिन से उसका गल है। आप उम्र भी को काफी सालों से कुरुक्षेत्र में आ रहे हैं, तो कई बढ़िया गीता जयंती पे भी गए भी, और उसकी तो अब भी वो था, बहुत दलेरी थी और सरकार उसको मान सम्मान देवे, तो उससे बढ़िया ज्यादा आजादी में जो काम उसकी करे है अनपढ़ होंगे होने, तो और किसी आदमी ने सुभाष चंद्र बोस से भी को कम नहीं थे, जो क्योंकि पढ़े लिखे इतने ज्यादा नहीं थे, तो इतिहास में नहीं लिखा था। खेती बाड़ी पौधे लगाए करते, हर चीज की में सहायता करे करते गरीबों की, किसी पे बंटाई के पैसे नहीं लिए थी, गरीबों ने जमीन दी, तो जमीन भी अपनी जमीन में से भी गरीबों ने और हरिजनों ने दूसरी जातियों ने जमीन दी थी अपना अपने हिस्से की में थे। तो उसी को मान सम्मान प्रधानमंत्री जी और तो ये कहे करता कि मैं तो 26 जनवरी जो ईद आएगा रामलीला करेगा, मेरे को भी कंधे आप उरे से चलेंगे और दर्शन करके आवांगे। हम 5-7 बूढ़े कट्ठे बैठे कर दे, कट्ठे और भी आंदे, गरीबों ने 10-10 रुपए 20-20 रुपए और खाना भी
कई बारियां उगे खड़ाए कर दे, फल फ्रूट भी है जी। सेवा पाओ पूरी थी, उन्हीं जैसी सेवा पाओ किसी आदमी में नहीं है। ऊँ दन खरे, ऊँ टोपी पाए पैरे फिरे, उकरे कुछ नहीं, जो जितनी उसमें भेदभाव था सेवा का इतना किसी आदमी के अंदर नहीं होगा। और उसके नाम से कोई ऐसा कोई क्लब बनावे या उसका नाम से कोई ऐसी अस्पताल बनावे और यूं कहे करता वे मेरी जिंदगी में कोई अस्पताल गरीबा खातर बनाए दे, मैं और भी उसमें दान प्रदान जो कुछ दूंगा। और ना ही उनकी बुढ़ापा पेंशन गई, बुढ़ापा पेंशन भी जो सरकार ने करी थी देवीलाल ने, तो वो भी इतनी नहीं ली बुढ़ापा पेंशन भी, लेकिन मन ने इसकी लोड़ नहीं, अपनी कमाई का अपना उसका करूंगा या गरीबों का काम आवे बुढ़ापा पेंशन में।